एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वीर और अवनी शेरगिल को साथ में दिखाया जाता है। फिर वीर कहते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं गॉड शूटिंग ग्रुप में शामिल हो जाऊं? नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। फिर अवनी शेरगिल अपने मन में सोचने लगती है कि ये एपोक्लिपस की डेविल सोल का यूज करता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो है। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि तुमने व्योमबक्सी को नाराज कर दिया है, तुम मेरी प्रोटेक्शन के बिना उनसे बच पाओगे और तुम्हें लगता है कि वो तुमको छोड़ेगा। इसके बाद वीर अवनी शेरगिल से कहते हैं कि तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू और मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता हूँ, लेकिन मैं अपने मामलों को खुद देख सकता हूँ। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि पूरा देव आश्रम मेरे ग्रुप में आने के लिए तरसता है और अगर तुम इसमें ज्वाइन हो जाओ तो जब तुम मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करोगे तो तब भी तुमको मदद मिलेगी। इसके बाद वीर कहते हैं कि किसने कहा कि मैं मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन होने वाला हूँ? मेरी फिटनेस तो 10 भी नहीं है और उसको ज्वाइन करने के लिए फिटनेस 10 की होनी चाहिए। इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है तो ये बात है, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए ये काम कठिन है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काम आसान है। इसके बाद वीर कहता है कि तुमसे इसका क्या मतलब है? इसके बाद अवनी शेरगिल कहती है कि भले ही तुम्हारी लुक सिंपल हो, लेकिन तुम थोड़ी बहुत तो ताकत रखते हो और मैं ये परवाह नहीं करती कि तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे, मैं ये परवाह करती हूँ कि मेरे ग्रुप में स्ट्रॉन्ग बंदे होने चाहिए। इसके बाद वीर कहते हैं कि क्या भर्ती, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे साथ पहले क्या क्या किया है? क्या तुमको याद नहीं है? इसके बाद अवनी शेरगिल बड़े गुस्से के साथ में कहती है कि उस मामले के बारे में फिर से बात मत करना। भाई कहेगी यार, पिछवाड़े में खंजर ठोक दिया था यार वीर ने, कहना तो बनता था। इसके बाद अवनी कहती है कि अगर तुम किसी भी बिना नोबल टाइटल के मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन लोगे तो सारी उम्र ही तुम्हारी सेवा में ही चली जाएगी और इससे तुम एक नॉर्मल सैनिक बन पाओगे और सारा दिन धूप में रहना पड़ेगा। इसके बाद वीर कहते हैं कि तुम कैसे जानती हो कि मुझे नोबल टाइटल नहीं मिलेगा? इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि अगर मैं जेट स्किन की प्रैक्टिस करता रहूं और सीक्रेट ब्लड जीन लेने के लिए उस क्रिस्टल का यूज करूं तो मैं कोई भी नोबल टाइटल ले सकता हूं और मैं इसे ले भी सकता हूँ यार। इसके बाद अवनी शेरगिल वीर को कॉलर से पकड़कर कहती है कि जब मैं बता रही हूँ कि तुम्हें ये टाइटल नहीं मिलेगा तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? और मैं बता रही हूँ ना तुम्हें नहीं मिलेगा, मतलब ये टाइटल नहीं मिलेगा। अब तो इसको देखना चाहता है क्या? इसके बाद वीर कहने लगता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकता हूँ। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि यार इसका कनेक्शन मिलिट्री से है, अगर ये मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी करना चाहती तो पहले ही कर देती और मेरी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा ख़राब होती। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें वीर को देखते हैं जो अपने बेड पे सो रहा होता है और कहता है कि इन दिनों में मैंने तो आराम भी नहीं किया, इससे मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इसके बाद वीर कहता है कि अवनी शेरगिल आखिर चाहती क्या थी, कि मैं उसकी खुशी के लिए गॉड शूटिंग ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊं? आखिर वो क्या साजिश कर रही है? इसके बाद वीर का गेट नॉक नॉक होता है तो वीर कहता है कि रुको मॉम। इसके बाद में वीर गेट खोल देता है तो उसकी मॉम कहती है कि कल मेरे को जरूरी काम से कहीं पे जाना है, क्या तुम अपनी सिस्टर को स्कूल में छोड़ दोगे? इसके बाद वीर स्कूल का नाम पूछता है। इसके बाद वीर की माँ बताती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, इसलिए मैं तुमको उसका नाम नहीं बता पाई और जो तुमने पिछली बार जो पैसे दिए थे वो मैंने सेंग हुआ स्कूल में दे दिए तुम्हारी सिस्टर की पढ़ाई के लिए। इसके बाद वीर कहते हैं क्या सच में? वो स्कूल बहुत ज़्यादा औसम है और उसमें नोबल स्कूलों से भी ज़्यादा पढ़ाई होती है और वो उन सभी से बेटर है। इसके बाद वीर कहते हैं कि माँ आप अपना काम करो, मैं सिस्टर को स्कूल छोड़ दूँ। इसके बाद वीर की मदर थैंक यू कहती है और चली जाती है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें वीर और उसकी सिस्टर साथ में दिखाए जाते हैं तो वीर अपनी सिस्टर से पूछते हैं कि ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या तुमने कोई नया दोस्त बनाया? इसके बाद वीर की सिस्टर कहती है कि नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं करती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्माती हूँ। इसके बाद वीर कहता है कि सिंसियर रहना और धीरे धीरे दूसरों से दोस्ती करने का ट्राई करना और अगर तुम्हें कोई बुली करता है तो मुझे बताना। तो उसकी बहन खुश होती हुई कहती है कि ठीक है। इसके बाद हमें सेंग हुआ प्राइमरी स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जिन्हें देखकर वीर की सिस्टर कहती है कि बड़े भाई मेरे को वो देखने में दूसरे अंकल लग रहे हैं और वो बच्चा किसका लेकर जा रहे हैं अंकल, और उनके साथ में ये आंटी कौन है, क्या तुम्हें पता है बड़े भैया? इसके बाद वीर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ इंटरेस्टेड लग रहा है। तो वीर का चाचा कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वीर कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को स्कूल छोड़ने के लिए आया था। इसके बाद वीर के अंकल कहते हैं कि सेंग हुआ स्कूल की फीस लाखों रुपए में है, लगता है तुम्हारे पापा की कंपनी में कुछ पैसे बच गए थे और अब चुपचाप वो पैसे
पैसे बाहर निकाल दो, वरना इसके बाद में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा और वो सारा का सारा पैसा फैमिली में बटेगा। फिर मत कहना कि मैंने तुमको बताया नहीं। इसके बाद वीर कहते हैं कि अंकल तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं आता क्या? कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि हमें तुमको 2 मिलियन देने थे, इसके बाद हमें तुमको 1 रुपया भी नहीं देना। इसके बाद वीर के अंकल गुस्से में कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा बाद में। इसके बाद वीर कहता है कि तुम इसके बारे में मत सोचो अंकल। इसके बाद वीर के अंकल वीर पे अटैक करते हुए कहते हैं कि तुमने क्या कहा? तो वीर की छोटी सिस्टर कहती है कि बड़े भाई को मत मारो। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर उसके मुक्के को पकड़ लेता है और उसको उठा के ज़मीन पे पटक देता है। इसके बाद वीर कहता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे परिवार के पास में जाने का ट्राई करना। इसके बाद वीर की सिस्टर कहती है कि भैया आप तो कूल हो। इसके बाद वो आंटी जी कहती है कि तुम बेटा डरो मत, पहले मैं तुमको स्कूल छोड़ूंगी, फिर इस लड़के को पकड़वाने के लिए पुलिस को बुलवाऊंगी। इसके बाद वीर ईवल स्माइल के साथ में अपने अंकल से कहते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसका बच्चा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, अगर इसके बारे में आंटी जी को पता चला तो वो क्या करेंगी। इसके बाद वो अंकल कहते हैं कि क्या तुमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, इसे अभी के अभी डिलीट करो। और वो उससे छीनने लगते हैं पेन ड्राइव, लेकिन वीर उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और कहता है कि हमारा परिवार है जो एक समझौते पर टिका हुआ है, हम यहाँ पर भी एक समझौता करते हैं, तो मेरे को 2 मिलियन दो और मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइस मुझे पता है आज मैंने 2 ही एपिसोड अपलोड किए, लेकिन भाई टाइम ही नहीं मिला और ये बैकग्राउंड में कसम से इतनी बकचोदी मचती है ना, इसलिए मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाता। तो गाइस कल अपलोड करूँगा।